ज्योतिष पद्धति के सभी दर्शकों को मैं उत्तराखंड निवासी पंडित रामचंद्र जोशी का हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कन्या राशि और कन्या लग्न के जो जातक हैं वो कौन सा रत्न धारण कर सकते हैं, कौन सा रत्न धारण करना उनके लिए शुभ, लाभप्रद और फलदायक रहेगा। दोस्तों, यदि आप ज्योतिष पद्धति चैनल पर नए दर्शक हैं तो मैं आपसे आग्रह करता हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तीज, त्यौहार, व्रत एवं शुभ तिथियों की समय समय पर जानकारी मिलती रहे। अपने दोस्तों मित्रों में शेयर करें, उन्हें भी इस बात से अवगत कराएं। यदि कुंडली संबंधित, ज्योतिष संबंधित कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप मेल या कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। दोस्तों, देखते हैं कन्या लग्न के जो जातक हैं, कन्या राशि के जो जातक हैं, उनके लिए कौन सा रत्न शुभ और लाभप्रद होगा, किस ग्रह का रत्न धारण करना कन्या लग्न के जातकों के लिए शुभ होगा। लग्नाधिपति, भाग्याधिपति, लाभाधिपति, जो ग्रह शुभ स्थिति में बैठा हो उस ग्रह का यदि व्यक्ति विशेष रत्न धारण करता है तो अवश्य निसंकोच उसे उसका पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। परंतु इस बात का ध्यान दें, जो भी जातक रत्न धारण करते हैं उन्हें सबसे पहले उसके मापदंड, उसके रूल्स, उसके नियमानुसार यदि रत्न धारण करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, नियमों का अनुसरण करते हैं, तो तभी वह रत्न उसे पूर्ण रूपेण फल प्राप्त करता है। देखेंगे मापदंड क्या है। कोई भी रत्न धारण करते हैं तो उसके मापदंड क्या है, इनकी सबसे पहले इस बात की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। मापदंड में यदि कोई ग्रह कुंडली में 6, 8, 12 में बैठा हो, उस ग्रह का कभी भी आजीवन रत्न धारण ना करें। उसके लिए जो रूल्स फॉलो करते हैं, जो भी व्यक्ति विशेष रत्न धारण कर रहे हैं, जो नियमों का अनुसरण कर रहे हैं, उसमें सबसे पहली बात यह हो, रत्न धारण करने से पहले किसी जानकार ज्योतिषी से जरूर सलाह लें। किस ग्रह का रत्न धारण कर रहे हैं, लग्नाधिपति, भाग्याधिपति या लाभाधिपति, उसका भी ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। मापदंड क्या होंगे? 6, 8, 12 में, जैसे कि मैंने कहा 6, 8, 12 में बैठे हैं तो उसका रत्न धारण ना करें। कितने कैरेट का, कितने वजन का आप रत्न धारण कर रहे हैं, रत्न की क्षमता और शुद्धता अत्यंत आवश्यक है। रत्न शुभ तिथि, शुभ वार, शुभ नक्षत्र, शुभ होरा में, शुभ पक्ष में धारण करना चाहिए। शुभ पक्ष में धारण किया हुआ रत्न पूर्ण रूपेण फलदायक होता है। एक से अधिक यदि कोई व्यक्ति विशेष रत्न धारण करता हो तो भी ज्योतिषी सलाह लेनी चाहिए, तभी 2 या 2 से अधिक रत्न धारण कर सकते हैं। रत्न शरीर पर टच होना चाहिए, स्पर्श होना चाहिए, चाहे वो अंगूठी के माध्यम से आप धारण कर रहे हो या गले में ताबीज के रूप में धारण कर रहे हो, वो शरीर पर टच होगा तभी पूर्ण रूपे फल प्राप्त होगा। रत्न जिसे रगड़ लगी हो, खरोंच लगी हो या खंडित हो, उस रत्न को धारण बिल्कुल भी ना करें।
रत्न को सूर्योदय से 2 घंटे के अंतराल में ही रत्न को धारण करना चाहिए। सूर्य की तरफ मुख कर, सूर्य की होरा पर, शुभ पक्ष पर, शुक्ल पक्ष के शुभ दिन पर रत्न को धारण करें। रत्न धारण करने की केवल और केवल उम्र का हिसाब ना लगाएं, बल्कि जिस ग्रह का रत्न धारण कर रहे हैं वह ग्रह किस स्थिति में है, कितने अंश का है, ग्रह बल, लग्न बल, सठ बल ग्रह का जरूर देखना चाहिए। तभी आप रत्न को धारण करें, जब इन चीजों की मापदंड सही तरीके से देख रहे हैं। उम्र का अगर यदि ध्यान देते हैं, 7 वर्ष के पहले, बिफोर 7 ईयर्स, 70 साल के बाद, आफ्टर 70 ईयर्स, कोई भी रत्न धारण ना करें, बिल्कुल वर्जित है। किस धातु में रत्न धारण करें? सोना, चांदी, तांबा, पीतल, लोहा, पंचधातु, अष्टधातु, जिस धातु में आप रत्न को धारण कर रहे हैं वह धातु भी मायने रखता है, वो धातु भी फलदायक होता है, क्योंकि धातु और रत्न की भी आपस में मित्रता और शत्रुता होती है। रत्न को हमेशा दाहिने हाथ में धारण करें। शुक्ल पक्ष के प्रथम शुभ वार पर, शुक्ल पक्ष के प्रथम शुभ वार पर रत्न को धारण करें। रत्न को दूध में डालकर ना रखें। कई बार मैं सुनता हूं कि हमने शाम को दूध में डाल दिया है रत्न और सुबह धारण कर लिया। यह बिल्कुल भी ठीक प्रोसीजर नहीं है। आप रत्न को सबसे पहले पंचामृत से शुद्ध करें। पंचामृत मतलब दूध, दही, घी, मधु और शक्कर, इससे पंचामृत बने और रत्न को शुद्ध किया जाए। तत्पश्चात रत्न को धारण करें। रत्न को धारण करते वक्त सबसे पहली बार जब रत्न धारण कर रहे हैं, अमावस्या, ग्रहण, संक्रांति, रिक्ता तिथि बिल्कुल भी इस वक्त पर धारण ना करें। ध्यान रखें, अशुभ रत्न यदि कोई व्यक्ति विशेष धारण करता है तो उसका प्रभाव नकारात्मक जरूर पड़ता है। अगर सकारात्मक शुभ रत्न दे रहा है तो अशुभ रत्न नकारात्मक भी प्रभाव अवश्य देगा। अभी देख रहे हैं कन्या लग्न के जो जातक हैं कौन सा रत्न धारण कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपके सम्मुख कुंडली बना रखी है कन्या लग्न की। कन्या लग्न में बुधदेव, कन्या लग्न के बुधदेव स्वामी हैं। यदि वो लग्न में बैठे हैं और चंद्रमा के साथ बैठे हैं, चंद्रमा भी बैठे हैं, तो अत्यंत शुभ है। आप बुधदेव का पन्ना धारण कर सकते हैं। यदि बुधदेव का पन्ना आप धारण कर रहे हैं, बस मापदंड वो बिल्कुल भी ना भूलें जो मैंने 6, 8, 12 में सबसे पहले बताया। यदि बुधदेव शुभ स्थिति में लग्न में बैठे या कहीं भी 6, 8, 12 के अलावा किसी और घर में बैठे हुए हैं तो बुधदेव का आप पन्ना धारण कर सकते हैं, आपके लिए फलदायक होगा। पन्ना धारण करने पर आप किस तरह से उसको धारण करने के, पन्ना का जो रत्न धारण कर रहे हैं वो बुधवार कनिष्ठा अंगुली में, बुधवार को कनिष्ठा अंगुली में, सबसे छोटी अंगुली में 3 से 11 कैरेट का चांदी में या स्वर्ण में, दोनों धातु में आप पन्ना को धारण कर सकते हैं। दूसरा, शनि का, कन्या लग्न के जातक शनि का यदि नीलम पहनना चाहते हैं, नीलम धारण करना चाहते हैं
तो शनि का नीलम शनिवार को मध्यमा अंगुली में श्रवण नक्षत्र में 3 से 11 कैरेट का लोहा में पहनना आपके लिए शुभ होगा। यदि कन्या लग्न के जातक शुक्र का हीरा धारण करना चाहते हैं, शुक्रवार को मध्यमा अंगुली में या अनामिका अंगुली में आप हीरा धारण कर सकते हैं। हीरा धारण करना आपके लिए शुभ होगा। मृगशिरा नक्षत्र हो 3 से 7 कैरेट का आपके लिए शुभ और लाभप्रद होगा। जो रत्न कन्या लग्न के जातकों को धारण नहीं करना है वो है चंद्रमा का मोती, मंगल का मूंगा और गुरु का पुखराज। इन रत्नों को कन्या लग्न के जातक बिल्कुल भी धारण ना करें। रत्न को धारण करने से पहले जब आप पंचामृत से शुद्ध कर लें तो 108 बार मंत्र लगाकर प्रतिष्ठित कर अभिमंत्रित करके आप रत्न को धारण करें। अभिमंत्रित करने का मंत्र है ओम ह्रीं बुद्धाय नमः। यदि आप लग्न का बुध देव का धारण कर रहे हैं तो, यदि आप शुक्र का धारण कर रहे हैं ओम ह्रीं शुक्राय नमः। यदि आप शनिदेव का नीलम धारण कर रहे हैं तो ओम ह्रीं शनिवे नमः। इसके अलावा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः या गायत्री मंत्र से भी 108 बार मंत्र लगाकर प्रतिष्ठित कर अभिमंत्रित कर आप रत्न को धारण कर सकते हैं। दोस्तों, यह था कन्या लग्न के, कन्या राशि के जो जातक हैं वो अपना शुभ रत्न कैसे और किस प्रकार से धारण कर सकते हैं। मिलते हैं ज्योतिष पद्धति के अगली श्रृंखला में। नमस्कार।